ईद उल अज़हा के दिन करीब आ रहे थे। हमने सोचा कि अब हमें कुर्बानी के लिए एक आध बकरा खरीद लेना चाहिए। चुनांचा हमने बकरा खरीदने का प्रोग्राम बना लिया और एक दिन बकरा खरीदने के लिए बकरा मंडी का रुख किया। अब हम मंडी पहुंचे तो हर तरफ बकरे ही बकरे नजर आ रहे थे। हमने किसी अच्छे से बकरे की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार हमें काफी तलाश के बाद एक मोटा ताजा बकरा नजर आ गया। हमने पहले काफी देर कसाई की तरह बकरे की अच्छी तरह चेकअप किया, फिर पूरी तरफ मुतमईन होने के बाद इसके मालिक से इसकी कीमत दरियाफ्त की। 10,000 रुपये बकरे के मालिक ने जवाब दिया। ये सुनकर हमें चक्कर आ गया और हम जमीन पर घूमते हुए महसूस होने लगे। बड़ी मुश्किल से अपने आप को जमीन दोष होने से बचाया। बकरे का मालिक उल्टा हमें ही कुर्बानी का बकरा बना रहा था। हमने अपने कानों को हाथ लगाया और आगे बढ़ गए। बकरे का मालिक हमें पीछे से आवाजें देता रहा, लेकिन हमने इसकी आवाज पर कोई ध्यान न दिया। ध्यान देते भी कैसे, इस वक्त हमारी जेब में कुल 4,000 रुपये थे, जिनमें से हमने बकरे के लिए चारा भी खरीदना था। आगे जाकर हमें बहुत से बकरे पसंद आए, लेकिन सबकी कीमतें आसमान से बातें कर रही। आखिरकार हम मायूस हो गए और घर की तरफ जाने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि इतने महंगे बकरे खरीदना हमारे बस की बात नहीं थी। हमने सोचा कि इस बार ईद पर बकरे के गोश्त के बजाय ख्याली पुलाव ही पकाकर गुजारा करेंगे। अभी हमने 2-3 ही कदम उठाए होंगे कि अचानक पीछे से हमारी पीठ पे बहुत जोर की टक्कर लगी और हम चारों खाने चट हो गए और हमें में भी तारे नजर आ गए। चंद लम्हे बाद जब हमारे होश ठिकाने आए तो हमने उठकर पीछे देखा तो हमें पीछे एक दरमियानी कद का बकरा नजर आया, जो हमें यूं घूर घूर कर देख रहा था जैसे अभी हमें बच्चा चबा जाएगा। और असल इसने हमारी कमर पर बहुत जोरदार टक्कर मारी थी और हमें दिन में तारे दिखा दिए थे। हमें वो बकरा कुर्बानी के लिए बहुत ही मुनासिब नजर आया और हमने इसी को खरीदने का प्रोग्राम बनाया। हमने इस बकरे के मालिक से इसकी कीमत दरियाफ्त की। इसने कहा 4,500 रुपये, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। काफी बहस तकरार के बाद 3,800 पर राजी हो गया। हमने इसके मालिक को पैसे अदा किए और साथ ही चारे की दुकान थी, वहाँ से चारा खरीदा और बकरे मियाँ की रस्सी थामी और घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में बकरे मियाँ ने हमें टकरे मार मार कर अधोसा कर दिया। बड़ी मुश्किल से बकरे मियाँ को लेकर पहुँचे। ईद में अभी 4-5 दिन बाकी थे। इन 4-5 दिनों में बकरे मियाँ ने हमारा जो हश्र किया वो एक अलग दास्तान है। आखिरकार ईद का दिन आ पहुंचा। हम सुबह सवेरे उठे, नहा धोकर नए कपड़े पहने और ईद की नमाज पढ़ने मस्जिद की तरफ चल दिए। नमाज पढ़कर दोस्तों से ईद मिले और घर की राह ली। रास्ते में कसाई का घर पड़ता था, वहाँ से कसाई को साथ लिया और घर जा पहुँचे। घर में दाखिल होते देख हमारे होश उड़ गए कि बकरे मियाँ अपनी जगह से गायब थे। हमने बकरे मियाँ के मुतालिक घर वालों से पूछा, लेकिन उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। हमने सारे घर में बकरे मियाँ को तलाश किया, लेकिन बकरे मियाँ कहीं नजर न आए। फिर हमने मोहल्ले के 3-4 बच्चों को लेकर सारा मोहल्ला छान लिया और मस्जिदों में भी ऐलान करवा दिया, लेकिन बकरे मियाँ का कहीं भी नामो निशान ना मिला। आखिरकार हम थक हार कर घर वापस आ गए। कसाई भी अपने घर वापस जा चुका था, बल्कि किसी और शिकार की तलाश में चला गया था। थोड़ी देर बाद हम अपने कमरे में गए। हमने कुछ दिन पहले ईद के लिए नए जूते खरीदे थे, जो कि चारपाई के नीचे रखे हुए थे। हम वो जूते उठाने के लिए चारपाई के नीचे झुके। नीचे देखते ही खुशी से हमारी चीख निकल गई, क्योंकि बकरे मियाँ आराम से चारपाई के नीचे फ्री फरमा थे। हमने जल्दी जल्दी चारपाई के नीचे से बकरे मियाँ को निकाला और कोठे से बकरे मियाँ की रस्सी अच्छी तरह बांध कर भागम भाग कसाई को बुलाकर ले आए। कसाई ने आते ही बकरे मियाँ की रस्सी खोली और बकरे मियाँ के चारों टांगे पकड़कर एक चटकारा मारा। बकरे मियाँ जमीन पर आ पड़े और फिर कसाई ने अल्लाह का नाम लेकर छुरी चला दी। बकरे मियाँ बहुत तड़पे और जोर लगाया, लेकिन बेसूद। और फिर थोड़ी देर में बकरे मियाँ ने अपनी जान खालिक हकीकी के हवाले कर दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुन्नत पर अमल करके अपने आप को कुर्बान कर दिया। और हमने भी बकरे की कुर्बानी करके दिली सुकून हासिल किया। कसाई बकरे मियाँ की खाल साथ ले गया, लेकिन इसने हमारी जो खाल उतारी वो एक अलग किस्सा है।